आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपका उत्तर है 21 मई। ये दिन दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिनकी आतंकवादी हमले में हत्या कर दी गई थी। भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस की जड़ें 21 मई 1991 को हुई एक दुखद घटना से जुड़ी है। आपका अगला प्रश्न है, हर साल विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? आपका उत्तर है 20 मई। आपका पहला प्रश्न है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? आपका उत्तर है कोबे, जापान। भारतीय पैरा एथलीट दीप्ति जीवनजी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की T20 400 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास में अपना नाम रिकॉर्ड कराया। भारत का पहला स्वर्ण पदक हासिल किया, बल्कि 55.07 सेकंड का नया विश्व रिकॉर्ड समय भी बनाया। आपका अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति सुष्मिता फुकनहक-हॉन्ड और न्यायमूर्ति मिताली ठाकुरिया को किस उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। आपका पहला प्रश्न है, किस देश ने अपने सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री टो लैम को नया राष्ट्रपति नामित किया है? आपका उत्तर है वियतनाम। वियतनाम ने पूर्व राष्ट्रपति वो वान थुओ के इस्तीफा के बाद अपने सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री टो काम को अपना नया राष्ट्रपति नामित किया। आपका अगला प्रश्न है, इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना मौत हो गई? आपका उत्तर है ईरान। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन समेत हेलीकॉप्टर में सवार अन्य लोगों की भी मौत हो गई। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो जाने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के नाम का ऐलान कर दिया है। खामेनेई ने ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोख्बर को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया है। आपका अगला प्रश्न है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के लिए अपेक्षित जीडीपी विकास दर कितनी है? आपका उत्तर है 6.9 to 7%। आपका अगला प्रश्न है, एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने भारत में अपने हेलीकॉप्टरों की खरीद के वित्तपोषण के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपका उत्तर है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी। आपका अगला प्रश्न है, मई 2024 में वैश्विक जीवन प्रत्याशा अनुमानों पर अध्ययन किस पत्रिका ने प्रकाशित किया? आपका उत्तर है द लैंसेट। आपका अगला प्रश्न है, किस खाद्य वितरण कंपनी ने अपनी धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शील्ड के साथ साझेदारी की है? आपका उत्तर है स्विगी। आपका अगला प्रश्न है, कैसाब्लांका शतरंज वेरिएंट टूर्नामेंट किसने जीता? आपका उत्तर है मैग्नस कार्लसन। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमीनियम संस्थान IAI के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपका उत्तर है जॉन स्लेवन। आपका अगला प्रश्न है, 2024 USPGA चैंपियनशिप जीतकर किसने अपना पहला प्रमुख खिताब हासिल किया? आपका उत्तर है जेंडर शोफेल। आपका अगला प्रश्न है, 2024-25 की अवधि के लिए की अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? आपका उत्तर है संजीव पुरी। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण नेतृत्व संक्रमण में ITC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी को 2024-25 की अवधि के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। पुरी TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के चेयरमैन आर दिनेश की जगह लेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करें और शेयर करें। आपका अगला प्रश्न है, किस देश को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन की पहली खेप प्राप्त हुई? आपका उत्तर है
अफ्रीका। आपका अगला प्रश्न है, 2024 में आरियाना सबालेंका के खिलाफ इटालियन ओपन किसने जीता? आपका उत्तर है इगा स्वियाटेक। आपका अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने 1 अगस्त 2024 से महेश राजारमन को मुख्य जोखिम अधिकारी क्रो नियुक्त किया है? आपका उत्तर है महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। दोस्तों, वर्तमान क्रो मल्लिका मित्तल ने इस्तीफा दे दिया है। 17 मई 2024 से क्रो महेश राजारमन कार्यभार संभालेंगे और मित्तल बाहरी अवसरों की तलाश करेगी। मित्तल का इस्तीफा 16 नवंबर 2024 को कारोबारी समय पर समाप्त होने पर पुनर्तः प्रभावी होगा। दोस्तों, राजारमन की नियुक्ति 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए हुई है। उनके पास बैंकिंग का 29 वर्ष का अनुभव है और वह इससे पहले सिटी यूनियन बैंक में क्रेडिट प्रमुख रह चुके हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बीमारी के लिए मरना तकनीक का उपयोग करके एक नया टीका विकसित किया जा रहा है? आपका उत्तर है इन्फ्लुएंजा। आपका अगला प्रश्न है, मिज़ुहो अमेरिका ओपन में 7 प्रतियोगिताओं में से किसने 6ठी एलपीजीए टूर प्रतियोगिता जीतकर एक सीजन रिकॉर्ड बनाया? आपका उत्तर है नेली कॉर्डा। आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपका उत्तर है यूएनडीपी। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका उत्तर है 22 मई। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? आपका उत्तर है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। आपका अगला प्रश्न है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया? आपका उत्तर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आपका अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार मई 2024 तक वैश्विक शेयर बाजार में भारत का स्थान कौन सा है? आपका उत्तर है 5वां। आपका अगला प्रश्न है, मई 2024 में यूरोपीय संघ की परिषद द्वारा की गई घोषणा के अनुसार यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों ने किस अधिनियम को अपनी अंतिम स्वीकृति दी? आपका उत्तर है यूरोपीय संघ कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई अधिनियम। आपका अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किए गए नए एआई फीचर्ड पीसी का नाम क्या है, जिसमें रिकॉल फंक्शन और गेम में वास्तविक समय वर्चुअल कोचिंग जैसी क्षमताएं शामिल हैं? आपका उत्तर है सह पायलट जोड़ पीसी। आपका अगला प्रश्न है, किस डोमेन के प्रबंधन और क्षमता निर्माण के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका उत्तर है पशु वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन। आपका अगला प्रश्न है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की F51 क्लब थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? आपका उत्तर है एकता भयान। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी और जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता? आपका उत्तर है स्वर्ण पदक। आपका अगला प्रश्न है, 2024 में BARC इंडिया में मापन विज्ञान और विश्लेषण के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपका उत्तर है डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी। दोस्तों, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल BARC इंडिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीविजन दर्शन मापन संगठन, ने डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी को अपना नया प्रमुख मापन विज्ञान और विश्लेषण नियुक्त किया है। वह डॉक्टर डेरिक ग्रे का स्थान लेंगे, जो दर्शक मापन और उन्नत विश्लेषण के क्षेत्र में अनुभवी हैं और पिछले 6 वर्षों से BARC इंडिया टीम के एक प्रतिष्ठित सदस्य रहे हैं। आपका अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? आपका उत्तर है आईआईटी जयपुर। आपका अगला प्रश्न है, बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में भारतीय वायुसेना आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किसने किया? आपका उत्तर है वी आर चौधरी। आपका अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 24 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कुल कारोबार में किस बैंक ने सबसे अधिक वृद्धि दर दर्ज की है? आपका उत्तर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कुल कारोबार में 15.94% की वृद्धि और जाम में 15.66% की वृद्धि के साथ यह भारतीय स्टेट बैंक जैसे प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल गया। पुणे मुख्यालय वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पिछले वित्त वर्ष में टोटल डोमेस्टिक बिजनेस में 15.94% का उछाल दर्ज किया। सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 13.12% की ग्रोथ के साथ दूसरे नंबर पर रहा। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। आपका अगला प्रश्न है, द्वितीय आई शिखर सम्मेलन के दौरान आई सुरक्षा और सहयोग पर जोर देने वाला आई ग्लोबल फोरम कहां आयोजित किया गया था? आपका उत्तर है सियोल, दक्षिण कोरिया। आपका अगला प्रश्न है, उस पाकिस्तानी पर्वतारोही का नाम बताइए जिसने बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपयोग किए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। आपका उत्तर है अरबाज खान। आपका अगला प्रश्न है, 2024 में 77वें कान फिल्म महोत्सव में रेड कारपेट की शोभा बढ़ाने वाले पहले भारतीय पेजेंट निर्देशक कौन बने? आपका उत्तर है उर्मिमाला बोरुआ। आपका अंतिम प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने एटीडी बेस्ट अवार्ड्स 2024 में विश्व स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया, जो किसी भी भारतीय कंपनी के लिए सर्वोच्च स्थान है? आपका उत्तर है एनटीपीसी। एनटीपीसी एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसे पिछले 8 वर्षों में 7 बार है प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 21 मई 2024 को अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में आयोजित एक समारोह में एनटीपीसी की मुख्य महाप्रबंधक, रणनीतिक मानव संस्थान एवं प्रतिभा प्रबंधन सुश्री रचना सिंह भाल ने ये सम्मान स्वीकार किया।